प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 महामारी आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा मौका। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 66% हुई। राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, लगभग 4.5 लाख की आबादी प्रभावित। और राजधानी पटना में लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों को जुर्माना। नमस्कार, मैं हूं प्राचा। ये देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल की 45वीं वर्षगांठ पर आयोजित इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 6 वर्षों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक खुला और सुधार केंद्रित बनाया है। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी निवेशकों का बीमा, ढांचागत विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश का आह्वान किया। For this vision, there are few better partners than the United States of America. India and the USA are two vibrant democracies with shared values. We are natural partners. Thus, US-India friendship has scaled many heights in the past. Now, it is time our partnership plays an important role in helping the world bounce back faster after the pandemic. बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1135 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही इस रोग से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 19,876 हो गई है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि कोरोना से ठीक होने वालों की दर में भी सुधार हुआ है और यह बढ़कर 66.11% हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में सक्रिय रोगियों की संख्या वर्तमान में 9,981 है। पिछले 24 घंटे में 1135 व्यक्ति कोविड-19 संक्रमण से ठीक होकर के वापस गए हैं और कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 19,876। बिहार राज्य में रिकवरी के दर में भी थोड़ा सुधार हुआ है और यह बढ़कर अब 66.11 हो गया है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि प्रदेश में 1 सप्ताह के भीतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बिहार वापस लौटे श्रमिकों के लिए अब तक 11 करोड़ 42 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जबकि 21 लाख नए राशन कार्ड लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि शीघ्र वितरण का कार्य समाप्त हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में अभी तक लॉकडाउन के बाद से 5,55,000 से कुछ अधिक योजनाएं दी गई हैं और जिनके अंतर्गत अभी तक 11 करोड़ 42 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया गया। अब राज्य में जरूरत के आधार पर कोरोना की जांच करवाने का निर्णय लिया गया है। इस सप्ताह के अंत में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑन डिमांड एंटीजन टेस्टिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी। राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की तीव्रता में कमी आने से प्रदेश में स्थित बैराजों से पानी का डिस्चार्ज कम हो गया है, लेकिन राज्य की कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से प्रदेश की लगभग 4.5 लाख की आबादी प्रभावित हो गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 78 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 42,000 लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से।
सहरसा जिले में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के महिषी प्रखंड में पूर्वी कोसी तटबंध के भीतरी इलाके में पानी फैल गया है, जिससे कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीणों की कई एकड़ में लगी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। वहीं आरापट्टी गांव जाने वाली मुख्य सड़क का संपर्क 2 जगहों पर कट गया है। लोग जान जोखिम में डालकर छोटी नावों पर सवार होकर आवागमन कर रहे हैं। बाल बच्चा जो है सब चौकी पे है, पानी पूरे घुस गया है। बकरी छकरी जितने हमारे पास में 14 ठो बकरी है, 14 ठो बकरी को हम क्या नाम है चौकी पर रखे हुए हैं मचान बांध कर। कोसी नदी का पानी एक थाने में भी घुस गया है, जिससे पुलिस वाले भी परेशान हैं। मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करके स्थिति की जानकारी ली। लेकिन जो अभी स्थिति देख रहे हैं पानी तो अधिक है और पता चला कि पानी भी अब कम हो रहा है, लेकिन इसको देखते हुए प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कहीं किसी को कष्ट में नहीं रहने दिया जाएगा। पूर्वी चंपारण के रक्सौल प्रखंड में स्थित एकमात्र सरकारी चिकित्सालय डंकन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुटने तक पानी भरा है। डॉक्टर इसी पानी में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी यही स्थिति हो गई थी। लोग इसके लिए नगरपालिका के ड्रेनेज सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यहाँ जो पानी आता है वो सुंदरपुर एरिया और जो कैनाल है ये सब जो ड्रेन है वो सब भर जाने के बाद में क्लीन नहीं होता तो वो अंदर आ जाता है पानी। गोपालगंज में भी बाढ़ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहां के डीएम ने कल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके तटबंधों की स्थिति की जानकारी ली। सभी जगह हम लोगों ने बांध सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर हर जगह जहाँ पर भी कमजोर लगा वहाँ पर ही उसका सेफ्टी के लिए मजबूत करने के लिए काम भी किया जा रहा है। लगातार हर जगह किया जा रहा है। बांध को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी जिम्मेवारी हम लोग की है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का पानी खतरे के निशान से ऊपर है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया और दरभंगा में राहत और बचाव के कार्य कर रही हैं। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी लॉकडाउन जारी है। राजधानी पटना में चेक पोस्ट लगाकर जिला प्रशासन लोगों की आवाजाही पर नजर रख रही है। मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। इधर लॉकडाउन के दौरान पटना में कुछ चिकित्सक लोगों को ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श दे रहे हैं। आमजन चिकित्सक को ऑनलाइन रिपोर्ट भेजकर और बीमारी के लक्षण बताकर उचित परामर्श लेकर घर पर ही अपना इलाज ले रहे हैं। ऐसे ही एक चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने बताया कि जो मरीज किसी बीमारी से ग्रसित हैं और गंभीर नहीं हैं, वैसे लोग घर पर रहकर ही चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं। जो फॉलोअप के मरीज हैं जिनको आने की आवश्यकता नहीं है, केवल फॉलोअप में है, जैसे टीबी के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, उनको दवाई का डोजिंग क्या चलना है नहीं चलना है, तो वो फॉलोअप के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है क्लिनिक आना, तो उनका ऑनलाइन के द्वारा ही कंसल्टेशन होता है, जिसमें पेशेंट ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और उनको ऑनलाइन के द्वारा सब देखा जाता है, उनसे बात की जाती है, उनके बारे में उनकी समस्या सुनी जाती है और उनको उसी अप्रोप्रिएट जो जाँच है या फिर जो दवाइयाँ हैं वो लिखी जाती हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना महामारी और बाढ़ को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। दरभंगा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कई जिलों से कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आ रही हैं। जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से लोग परेशान हैं। पेशेंट हैं जहाँ आइसोलेशन वार्ड है, आईसीयू में घुस करके इनके परिजनों के साथ क्यों मारपीट की गई? दूसरा कि सीसीटीवी जो है वो क्यों ऑफ था? तीसरा, जब पुलिस प्रशासन आई उसके मौजूदगी में भी जो है वो गुंडे वहाँ लगातार रहे। चाहे बाढ़ हो, हिलाइए मत, चाहे कोविड-19 हो, चाहे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर हो,
ये लोग कहते थे जंगल राज, आज क्या हो रहा है ये केसेस क्या है? राक्षस राज आ गया, राक्षस राज। इधर पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों को राहत देने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। सभी प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए संबंधित अधिकारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में शिविर लगाकर पशुपालकों को चारा उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही उन्हें डॉक्टरों की भी सुविधा दी जाएगी। हमारे अधिकारी मौजूद हैं और किसान भाइयों का फसलों का किसी तरह का नुकसान होगा उसके लिए हम आकस्मिक फसल योजना की तैयारी हमने की है जा करके। हमारे शिविर भी लगाए गए हैं पशुओं के लिए, चारा का हमने प्रबंध किया है जा करके, इम्यूनिटी वैन भी हमारा है, हम दवा भी उनको समय पर देंगे, तो उसकी भी तैयारी है। तो कुल मिलाकर पशुओं के लिए भी पशुपालन विभाग के द्वारा पूरी तैयारी की गई है। हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं, सरकार पूरी सतर्क है, ऐसी नौबत आएगी उसका मुकाबला करने के लिए हमारा विभाग तैयार है। डीडी बिहार की खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपडेट होती रहती है। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं। खबरें विस्तार से देखने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी समय अपनी रुचि की खबरें देख व सुन सकते हैं और अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए YouTube ब्राउजर में टाइप करें बिहार DD न्यूज़। हमारा ट्विटर हैंडल है @DD News बिहार। हमारा फेसबुक पेज है Facebook/DD News बिहार। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DD बिहार। वंदे भारत अभियान के तहत विभिन्न देशों में फंसे भारतीय प्रवासियों के स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में दुबई से 169 यात्री कल गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। हवाई अड्डा निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि दुबई से कुल 169 व्यक्ति गया पहुंचे हैं। इनमें बिहार के 167 और झारखंड के 2 यात्री शामिल हैं। सभी यात्रियों को स्क्रीनिंग के बाद बोध गया के मॉनेस्ट्री तथा होटलों में 7 दिन तक क्वारंटाइन किया गया है। इस बार मानसून के सही समय पर होने से धान के खेतों को बारिश का अच्छा पानी मिल रहा है, जिससे किसान काफी खुश हैं। प्रदेश में कहीं बारिश जल जमाव के कारण लोग परेशान हैं, तो कहीं बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पर नवादा जिले में अच्छी बारिश किसानों के लिए खुशी का सबब है। पेश है एक रिपोर्ट। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल और रिमझिम बरसता पानी किसानों में जोश पैदा कर रहा है। अन्नदाता पूरे जोश खरोश से खेत में लगे हुए हैं। चारों ओर खेतों में बारिश का पानी, नदियों से निकले पैन और नहर में कलकल बहता पानी किसानों को काफी खुशियां दे रहा है। अन्नदाता दोगुने उत्साह से खेती कर रहे हैं। खेतों में जुताई कहीं बैल से तो कहीं ट्रैक्टर से हो रही है। रोपने के लिए तैयार बिया को खेतों में मजदूर पहुंचा रहे हैं। मजदूर खेतों में बीयों को रोपकर धरती को हरियाली के आभूषण से लाद रहे हैं। रोपनियों के गीतों से वातावरण गुंजायमान हो रहा है। नवादा के किसान कहते हैं कि प्रकृति इस बार बहुत वर्षों के बाद साथ दे रही है। ऐसी स्थिति रही तो अच्छी फसल होगी। वहीं कुछ किसानों को डर है कि पैन की खुदाई नहीं होने पर और कहीं नहर के टूटे होने पर भविष्य में दिक्कत न हो। मौसम तो अच्छा है, फिलहाल थोड़ा और बारिश होगा ना तो अच्छा रहेगा। अभी फिलहाल सही चल रहा है। हमारा कहना है कि नहर जो है यहाँ वहाँ 2-4 जगह टूटा हुआ, नहर से पानी आने में असुविधा है। हम लोग बांध के पानी चढ़ाते हैं और इसी में थोड़ा सा पटवन की दिक्कत होता है। मौसम के अनुसार तो खेती हो ही रहा है, पानी उन्हें ठीक पड़ रहा है। खुशी है कि मानसून बहुत वर्षों के बाद समय पर आया है और यह धान के लिए उपयुक्त मौसम है। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 महामारी आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा मौका।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 66% हुई। राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, लगभग 4.5 लाख की आबादी प्रभावित। और राजधानी पटना में लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों को जुर्माना।